हाय गाइस। मैंने अपना लास्ट वीडियो टोकन्स पे ख़त्म करा था, ठीक है। टोकन्स की आईडी को बताते हुए, ठीक है गाइस। आज हम वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है गाइस। आपने अगर मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे चेक कर लिए, क्योंकि मैं सीक्वेंस में पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। अब तक मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। एंड ये 3rd वीडियो है, ठीक है। आप ध्यान से समझना, आप मेरी अगर 2 वीडियोस वो पुरानी वाली देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब यूज़र इनपुट देता है चैट जीपीटी को, तो जब चैट जीपीटी आपको आउटपुट देता है तो उसके बीच में जो जो प्रोसेस है मैंने सबके बारे में बताया है, ठीक है। मैं सबके बारे में डेप्थ में जाकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस बारे में। एंड गाइस अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैंने नोट लिख रखा है कि एवरी टोकन गेट्स मैप्ड टू अ नंबर, ठीक है। हर एक टोकन जो टोकन होता है वो मैप हो जाता है, मैंने आपको बताया था, एक टोकन आईडी से, ठीक है। जो टोकन आईडी होती है ना वो आपका एक नंबर होता है। मैं एग्जांपल लूँ, आई इक्वल्स टू 40, ठीक है। लव है वो 1842 एंड ए आई है वो 15592, ठीक है गाइस। मैं बस ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मैप का मतलब है कि जो टोकन आईडी है ना वो टोकन से, वो वर्ड से अटैच हो जाती है, ठीक है, कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे आई से कनेक्ट हो जाएगा 40, लव से कनेक्ट हो जाएगा ये नंबर, ठीक है, एंड ए आई से कनेक्ट हो जाएगा ये नंबर। गाइज अब आप मेरी एक बात ध्यान रखना कि दिस टोकन आईडीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये जो टोकन आईडी मैं बता रहा हूँ ना ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। एक्चुअल टोकन आईडी, जो एक्चुअल टोकन आईडी होगी, ठीक है, मैं वेरी, ठीक है, मतलब कि डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द एआई मॉडल, ठीक है। डिफरेंट एआई मॉडल्स पे जो टोकन आईडी है ना वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। जो नंबर है ना वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आई इक्वल्स टू 40, बट इसका नंबर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। रिमेंबर दिस गाइज। अब लेते हैं अपना सेकेंड स्टेप, ठीक है। टोकन्स आईडीज आर जस्ट नंबर्स, ठीक है। टोकन्स आईडी आर जस्ट नंबर, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वो सिर्फ नंबर है। जो गाइस टोकन आईडी होती है ना वो आइडेंटिफाई करती है टोकन्स को, ठीक है। टोकन आईडी यूज करी जाती है टोकन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। फिर एआई मीनिंग कैसे समझता है, ठीक है। तो गाइस जो एआई है ना वो मीनिंग समझता है एम्बेडिंग्स के थ्रू, ठीक है, एम्बेडिंग्स, ठीक है, एम्बेडिंग्स के थ्रू, ठीक है। अब लेते हैं अपना थर्ड स्टेप गाइस। एम्बेडिंग गिव्स सेमेंटिक मीनिंग टू टोकन्स, ठीक है गाइस। जो एम्बेडिंग है वो देता है, क्या देता है? सेमेंटिक मीनिंग्स, ठीक है। सेमेंटिक मतलब कि एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। जो एक्चुअल मीनिंग है वो आपका देता है एम्बेडिंग्स, ठीक है। एआई कैसे समझता है, ठीक है, एआई समझता है एम्बेडिंग्स के थ्रू। बट अब ये एम्बेडिंग्स क्या होता है, अब हम समझ लेते हैं एम्बेडिंग्स, ठीक है। कन्वर्टिंग टोकन इनटू मीनिंगफुल वेक्टर्स, ठीक है। कन्वर्ट करता है किसको? टोकन्स को किस में कन्वर्ट करता है? इनटू मीनिंगफुल वेक्टर्स, ठीक है। मीनिंगफुल वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, वेक्टर्स नंबर्स, ठीक है। सो एआई कैन अंडरस्टैंड मीनिंग्स एंड रिलेशंस। सो एआई कैन अंडरस्टैंड, सो एआई अंडरस्टैंड कर सके, क्या अंडरस्टैंड कर सके? मीनिंग्स, ठीक है। एआई मीनिंग्स अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, और क्या अंडरस्टैंड कर सके? रिलेशनशिप। तो एआई मीनिंग अंडरस्टैंड कर सके और क्या अंडरस्टैंड कर सके? रिलेशनशिप। गाइस अब हम पढ़ लेते हैं वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। गाइस जो वेक्टर होते हैं ना वो आपके, वो एक लिस्ट होती है, ठीक है। किस चीज की लिस्ट होती है? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। वो एक नंबर की लिस्ट होती है, या हम कह सकते हैं एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है। एरे ऑफ नंबर्स मतलब कि नंबर्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे कि ये ग्रुप मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है। यूज टू रिप्रेजेंट, ठीक है, यूज टू रिप्रेजेंट किया जाता है इंफॉर्मेशन मैथमेटिकली, ठीक है। मैथमेटिकली इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वेक्टर्स का, ठीक है। रिमेंबर दिस। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.21, 0.88, ठीक है, और ये मैंने माइनस में वैल्यू ली है। गाइज आप ये बात सोच सकते हो कि मैंने पॉइंट्स में ही वैल्यू क्यों ली है, ठीक है। मैंने डेसिमल में या फ्लोटिंग वैल्यू में मैंने क्यों आखिरकार वैल्यू ली है, ठीक है। मैंने पॉइंट में ही वैल्यू क्यों ली है? क्योंकि गाइज जो एआई है ना वो जो आपका मीनिंग समझता है, ठीक है, वो बहुत प्रेसाइज वे में मीनिंग समझता है, मतलब कि बहुत एक्यूरेसी से मीनिंग चाहिए, ठीक है। तो जो एक्यूरेसी से मीनिंग है आपको पता है वो पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। वो एक होल वैल्यू, एक पूरा नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं जैसे कि 1 2 3, ठीक है, मैं एक ऐसी वैल्यू लिख दूं, ठीक है, एक मैं होल नंबर, एक पूरा नंबर अगर मैं लिख देता हूं,
ठीक है गाइस, मगर दिक्कत क्या है इस नंबर में, इस नंबर में एक्यूरेसी नहीं होगी, ठीक है। जो एक्यूरेसी आएगी वो आएगी आपके पॉइंट की वैल्यूज में, ठीक है। जो आपकी पॉइंट्स की वैल्यू होती है, डेसिमल की वैल्यूज होती हैं, उसमें आपकी एक्यूरेसी आती है, ठीक है। ये बात आपको भी पता है, ठीक है। तो गाइस इसको इसको ही हम बोलते हैं वेक्टर एम्बेडिंग्स, ठीक है, वेक्टर एम्बेडिंग्स, ठीक है। तो गाइज आप ये बात याद रखना, इसको हम वेक्टर एम्बेडिंग्स बोलते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं आपके, ठीक है, इस एग्जाम्पल को, ठीक है। आपको वेक्टर्स भी आई होप समझ में आ गया होगा, एंड आपको समझ में आ गया होगा एम्बेडिंग्स भी, ठीक है। और यहाँ पर हमने बात करी वेक्टर एम्बेडिंग्स की। तो गाइस आप याद रखना, जो एम्बेडिंग वेक्टर्स होता है ना, वो नंबर का एक ग्रुप होता है, ठीक है। वो नंबर का एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि मीनिंग रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो मीनिंग बताता है, ठीक है। उससे एआई मीनिंग समझता है, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग क्या आएगा, ठीक है। टोकन आईडी से एआई मीनिंग नहीं समझता, एआई मीनिंग समझता है आपका वेक्टर एम्बेडिंग से। ये बात आप याद रखना, ठीक है। टोकन आईडी क्यों यूज होते हैं? टोकन आईडी यूज होते हैं टोकन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और वेक्टर एम्बेडिंग्स यूज होती हैं एआई को समझने के लिए कि ये वर्ड्स है तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, तो एआई मैथमेटिकली समझेगी, ठीक है। जो एआई है वो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू जाएंगी, ठीक है, वो तभी वो अंडरस्टैंड कर पाएगी, ठीक है। जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो आपकी डेसिमल भी हो सकती है, फ्लोटिंग भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, ठीक है। वो आपका एक पूरा नंबर भी हो सकती है, बट जो एक्यूरेसी होगी वो आपकी आएगी डेसिमल वैल्यू में। इस बात को आप याद रखना। अब गाइज आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर एक नोट है, इस नोट को आप ध्यान से समझना, ठीक है। गाइज एआई कैन लर्न रिलेशनशिप बाय ऑब्जर्विंग। एआई रिलेशनशिप अंडरस्टैंड कर सकता है, लर्न कर सकता है। कैसे लर्न कर सकता है? बाय ऑब्जर्विंग, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करके? पैटर्न्स, कॉन्टेक्स्ट एंड वर्ड यूसेज इन ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। तो एआई क्या समझता है? आपका फर्स्ट होता है पैटर्न के थ्रू, ठीक है। अब पैटर्न कैसे? अब इसे ध्यान से समझना, ठीक है। पैटर्न्स मतलब कि डॉग एंड पपी अपेयर इन सिमिलर सेंटेंस पैटर्न्स, ठीक है। जो डॉग एंड पपी हैं वो आपके सिमिलर सेंटेंस पैटर्न में आते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ द डॉग इज बार्किंग, ठीक है, उसी तरह मैं कहता हूँ द पपी इज बार्किंग, ठीक है। इससे एआई अंडरस्टैंड करेगा कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। तो एआई फिर और भी पैटर्न देखेगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि आई अडॉप्टेड अ डॉग, ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कि आई अडॉप्टेड अ पपी, ठीक है, इससे भी एआई समझेगा, ठीक है, कि ये जो है कुछ ना कुछ आसपास ही है, ठीक है। तो जो इसका जो पॉइंट वैल्यू होगा ना, जो डेसिमल वैल्यू होगा, वो आपका आसपास ही होगा, ठीक है। जैसे कि मिरर में होता है ना, सामने आप खड़े हो, फिर आपके सामने कोई और खड़ा है, ठीक है, जो मिरर के आमने सामने, वैसे ही आप समझ सकते हो पॉइंट की वैल्यू, मतलब कि चीजें आसपास ही होंगे। गाइस अब बात करते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की। तो गाइस क्या होता है ना, कि जो सेंटेंस में नियर वर्ड होते हैं ना, उससे एआई रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। अच्छा कि इसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, तो वो कॉन्टेक्स्ट से भी समझेगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई वर्ड या आसपास की सिचुएशन जिससे हमें मीनिंग का पता चले, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि एप्पल नियर फ्रूट मीन्स फूड नॉट कंपनी, ठीक है। जैसे कि एप्पल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आई एट एन एप्पल आफ्टर लंच, ठीक है, मैंने एक एप्पल खाया आफ्टर लंच, लंच के बाद। तो गाइस एआई जो है वो अंडरस्टैंड करेगा कि जो एप्पल है ना वो कुछ खाने की चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर जो एप्पल का मीनिंग है वो कुछ खाने के लिए आया है, ठीक है, आई एट एप्पल, ठीक है। इससे एआई अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। उसी तरह इसका एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ कंपनी का। अगर मैं कहता हूँ कि एप्पल लॉन्च्ड अ न्यू आईफोन, ठीक है, एप्पल ने लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया? एक न्यू आईफोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं किसी फ्रूट की या मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्च करने की। ऐसे कॉन्टेक्स्ट से एआई समझता है, ठीक है। जैसे एप्पल, ठीक है, तो खाया मतलब कि वो एक जो है फ्रूट का, मतलब वो समझ जाएगा कि कोई ना कोई फ्रूट है, कोई ना कोई खाने की चीज़ है, ठीक है। वहाँ पर जब मैंने बात करी लॉन्च की, तो एप्पल ने लॉन्च करा, ठीक है, एन आईफोन, तो वहां पर बात हुई कंपनी की, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड ऐसे करेगा, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड वाला, ठीक है। एआई लर्न्स रिलेशनशिप बाय सीइंग विच वर्ड फ्रिक्वेंटली अपीयर्स टुगेदर इन सेंटेंस, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि एआई लर्न्स, ठीक है, एआई लर्न करता है रिलेशनशिप बाय सीइंग, ठीक है, देखकर विच वर्ड्स फ्रिक्वेंटली, कौन सा वर्ड फ्रिक्वेंटली, बहुत अच्छा वर्ड है फ्रिक्वेंटली, ठीक है, कौन सा वर्ड जो है फ्रिक्वेंटली मतलब कि बार बार आता है, जल्दी आता है,
ठीक है, अपीयर टुगेदर, ठीक है, बार बार दिखता है टुगेदर इन सेंटेंस, ठीक है, कौन सा वर्ड बार बार सेंटेंस में आता है उससे भी एआई रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है गाइज, अब हम थर्ड स्टेप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आई ड्रैंक कॉफी फ्रॉम अ कप, ठीक है, आई ड्रैंक मतलब कि मैंने पी, ठीक है, क्या पी, कॉफी, फ्रॉम अ कप, ठीक है, मैंने एक कप से कॉफी पी, ठीक है। फिर लेते हैं शी पुट कॉफी इनटू द कप, ठीक है, उसने कॉफी डाली, ठीक है, डाली कहाँ पर डाली, इनटू द कप, ठीक है, कप के अंदर, ठीक है। द कप इज फुल ऑफ कॉफी, ठीक है, जो कप था वो पूरा भरा हुआ था, किससे, कॉफी से, ठीक है, फुल था किससे, कॉफी से। तो गाइज अब यहाँ पर आप ध्यान समझना कि कौन से वर्ड फ्रिक्वेंटली आए, मतलब कि बार बार आए, जल्दी आए, कॉफी, कप, ठीक है, कॉफी, कप, कप, कॉफी, ठीक है। गाइस एआई अंडरस्टैंड करेगा, वो समझेगा कि जो कप और कॉफी में कुछ तो रिलेशन है, ठीक है, कुछ तो सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों में, जो ये बार बार साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस एआई ऐसे ही समझता है, ठीक है। एआई और भी तरीके होते हैं समझने के, ठीक है, कई तरीके होते हैं, मैंने आपको 3 तरीके बताए, ठीक है, और भी तरीके होंगे। अगर आप मुझे बताएंगे और क्या तरीके हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि और क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है, एंड और तरीके होते हैं, ठीक है। एआई सिर्फ इन तीनों पे तो डिपेंड नहीं रहेगा, एआई और भी तरीके होते हैं, ठीक है। एआई कैसे फाइंड आउट करता है, पैटर्न से, कॉन्टेक्स्ट से, वर्ड से, मैंने आपको 3 तरीके बताए, ठीक है, और भी तरीके हैं, तो आप मुझे बताओ कि और क्या तरीके होंगे।